आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सेल्स पर्सन जो कि एक लीड कोड का सीक्वल क्वेश्चन है वो सीखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स पर्सन, और सेल्स पर्सन के अंदर हमारे पास 5 ऐसे कॉलम्स हैं जिनके अंदर वैल्यूज जो डले हुए हैं उनके टाइप्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप देख सकते हो सेल्स आईडी जो है वो इस सेल्स पर्सन के लिए प्राइमरी की है। बाकी जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं एक पर्सन यानी कि सेल्स पर्सन के सारे डिटेल्स यहाँ पे डले हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक दूसरा टेबल है जिसका नाम है कंपनी। कंपनी के अंदर 3 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉम आईडी और नेम एंड सिटी। कॉम आईडी जो है वो कंपनी के लिए प्राइमरी की है, और नेम एंड सिटी उस कंपनी का नाम है और उस कंपनी का सिटी है। और इनके टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी वैल्यूज इन कॉलम के अंदर डले हैं उनके टाइप्स दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम एक तीसरे टेबल की बात करें, हमारा जो तीसरा टेबल है वो है ऑर्डर। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल है। ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कॉम आईडी, सेल्स आईडी एंड अमाउंट। ऑर्डर आईडी जो है वो इस ऑर्डर्स टेबल के लिए प्राइमरी की है, लेकिन कॉम आईडी एंड सेल्स आईडी ये दोनों फॉरेन की है। कॉम आईडी जो है ये रेफर कर रहा है हमारे कंपनी वाले टेबल को, और सेल्स आईडी जो कॉलम है वो रेफर कर रहा है हमारे सेल्स पर्सन टेबल को। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आप देख सकते हो। इन तीनों टेबल का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बताया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें एग्जाम्पल दिख जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेल्स पर्सन है जिसके अंदर कुछ डिटेल्स यहाँ पे डली हुई हैं, और इसी के साथ साथ कंपनी टेबल के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जैसे कॉम आईडी, नेम एंड सिटी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एंड ऑर्डर टेबल के अंदर हमारे पास ये ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कॉम आईडी, सेल्स आईडी एंड अमाउंट दी गए। और अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो सेल आईडी है वो कहीं ना कहीं पर्सन टेबल से उठाया गया है, और कॉम आईडी जो है वो कंपनी से उठाया गया है। कंपनी का जो आईडी है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे लाया गया है। हमारा आउटपुट जो है वो एमी, मार्क एंड एलेक्स आ रहा है। ये 3 चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो हमारे आउटपुट के अंदर आया हुआ है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक सोल्यूशन निकालना है जिसमें सारे सेल्स पर्सन के हमको नाम चाहिए जिन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, और वो जिस कंपनी से मतलब रिलेटेड है वो रेड कंपनी है। तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। पहले तो सेल्स पर्सन का नाम चाहिए, मतलब यहाँ से हमें आउटपुट चाहिए सेल्स पर्सन टेबल से। दूसरी चीज़, इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। ऑर्डर नहीं किया मतलब कि सेल्स आईडी के अंदर उनकी आईडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें कहा गया कि कंपनी का नेम रेड होना चाहिए, यानी कि ये कॉम मतलब कंपनी की जो आईडी होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा अप्रोच होने वाला है, सबसे पहले हम लोग जो अप्रोच रखेंगे वो जॉइंट्स वाला रखेंगे। हम जॉइंट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अगर आप ध्यान से देखिए, हमें ये रेड यानी कि कंपनी का नेम रेड है, यानी कि इस कंपनी की आईडी हमें चाहिए होगी, कॉम आईडी हमें चाहिए होगा। तो ये कॉम आईडी हमको चाहिए, और ये कॉम आईडी हमारे ऑर्डर टेबल में से हमें कहीं ना कहीं ज्वाइन करना ऑर्डर टेबल से। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्डर्स टेबल जो है इसको ज्वाइन करूँगा आपके कंपनी टेबल से। हम कंपनी टेबल से ज्वाइन करेंगे। तो जब हम कंपनी टेबल से ज्वाइन करेंगे तो हमें केवल कॉम आईडी 1 वाला चाहिए, यानी कि रेड नेम वाला चाहिए। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा ज्वाइन का जो मेथड रहना चाहिए वो इनर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इनर मेथड करेंगे तो आप देखोगे ये दोनों कॉलम हमारे सेलेक्ट होकर आएंगे, ये दोनों कॉलम। तो ये दोनों कॉलम सेलेक्ट होकर आ गए जॉइंट्स मेथड में, ये दोनों रिकॉर्ड जो है वो मेरे शो करेंगे 3 एंड 4 वाले। पहला ज्वाइन हम ये करेंगे। दूसरा हम ज्वाइन क्या करेंगे, हम अगर इस टेबल को लेफ्ट ले लें, जब हमने इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट हमारा कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड में है, और सेल्स पर्सन जो है वो मेरा राइट टेबल में है। तो राइट टेबल से हमें नेम चाहिए, हमें ये ध्यान देना है, राइट टेबल से हमें नेम चाहिए। तो हम दोबारा सेल्स पर्सन और जो इसका रिजल्ट आएगा इन दोनों में हम लोग लगाएंगे राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन जब राइट ज्वाइन लगाएंगे तो हम कहीं ना कहीं इस सेल्स आईडी को इस वाले सेल्स आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे रिजल्ट में ये 1 एंड 4 आया था, और जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें इसका जो इन सेल्स आईडी के अंदर नहीं है, यानी कि 1 4 के अलावा 1 4 के अलावा, यानी कि 2 3 एंड 5, ये 2 3 एंड 5 का हमें नेम शो करना है। सिंपल चीज। तो 2 ज्वाइंस हम लोग यूज करेंगे, एक इनर ज्वाइन और एक राइट ज्वाइन। के लिए मैं अपने माई SQL के कंपाइलर पे आता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे।
तो मैंने पहले ही बताया था कि पहले हम ऑर्डर्स को और कंपनी में इनर जॉइन लगाएंगे। तो हम करेंगे सेलेक्ट, अभी के लिए मैं एस्ट्रिक सिंबल ले रहा हूँ, सेलेक्ट, पहले मैं ले लेता हूँ कॉम आईडी एंड देन सेल्स आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स एज ओ इनर जॉइन या फिर जॉइन दोनों सेम माई सीक्वल में वर्क करते हैं। ज्वाइन करेंगे हम लोग कंपनी टेबल, कंपनी एज सी, और जो हमारा कॉलम होना चाहिए वो कॉम आईडी दोनों का मैच करना चाहिए। तो यानी कि ओ डॉट कॉम अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू सी डॉट कॉम अंडर स्कोर आई डी, सिंपल। एंड मुझे कंडीशन ये भी लगाना है कि ये मेरा रेड वाला ही होना चाहिए। अगर मुझे रेड वाला कंपनी चाहिए तो एंड करके सी डॉट नेम इज इक्वल टू हम करेंगे रेड, ये चीज़। सो ये अभी तक हमारा यहाँ तक वर्क किया एंड इसको मैं अभी एस्टिक कर देता हूँ, अभी के लिए मैं एस्टिक सिंबल कर देता हूँ एंड इसको हम रन करके देखते हैं। सो आप ये देख सकते हो मैंने ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन, तो यहाँ का कॉम आईडी यानी कि 11 और ये कॉम आईडी दोनों सेम आ रहे हैं, रेड रेड वाले आ रहे हैं। तो हमारे पास कहीं ना कहीं रेड वाले पूरे ज्वाइंस बनकर आ चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर आउटपुट में से मुझे सेल्स आईडी चाहिए, मतलब हमें ये सेल्स आईडी मैच कराना है ये जो सेल्स पर्सन का सेल्स आईडी उससे, और मुझे राइट ज्वाइन यूज करना होगा क्योंकि ये जो रिजल्ट है ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है ये मेरा लेफ्ट लेफ्ट माना जाएगा। तो मैं इसके बाद लगाऊंगा राइट ज्वाइन। ये मेरा आउटपुट आ चुका है, अब मैं लगाऊंगा राइट ज्वाइन, और राइट ज्वाइन से हम लोग लगाएंगे सेल्स पर्सन में, सेल्स पर्सन एज एस, और ऑन एस डॉट सेल्स आईडी इक्वल टू ओ डॉट सेल्स अंडर स्कोर आई डी, ये हमने किया। अब अगर मैं इसको पहले इतना ही रन करके चेक करता हूँ क्या मेरा राइट ज्वाइन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ भी समझना है हमें। सो आप ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आ रही है, इसमें से सारी डिटेल्स नहीं चाहिए मुझे, इसमें से केवल सेल्स आईडी चाहिए और नेम चाहिए। और बेसिकली हम सेल्स आईडी या नेम्स यहाँ पर चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे डालूंगा एस डॉट सेल्स आईडी एंड कॉमा लगा के एस डॉट नेम करूँगा। इसको हम रन करते हैं। अब आप देख सकते हो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, हमें ये भी मैच कराना है कि जो हमारा नेम आया था, मतलब आपका जो सेल्स आई जो हमने नेम लिया था इस कंपनी टेबल का, वो भी हमें चाहिए। तो कंपनी के लिए सी डॉट नेम करते हैं। मैं आपको सारी डिटेल समझा रहा हूँ कि हमारा ये बेसिकली हम लोग कर कैसे रहे हैं। आपको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टार्टिंग टाइम पर तो आपको सारी चीज़ें लेके चलना होगा। तो अब देखिए मेरे पास तीनों कॉलम मैंने आउटपुट में लिया। अब हमें रिटर्न में कौन सा चाहिए, रिटर्न में वो चाहिए जिनका ये जो नेम कॉलम है, ये जो नेम कॉलम है ये मेरा इस कंपनी टेबल से आया हुआ है, और ये जो नेम कॉलम एंड सेल्स आईडी है ये दोनों मेरे सेल्स पर्सन से आए। तो मुझे वो सारे नेम्स चाहिए सेल्स पर्सन से जिनका कंपनी के नेम्स में नल हो, तभी तो हम लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कर पाएंगे। जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो ऑर्डर प्लेस जिन्होंने नहीं किया उनकी उनका कहीं ना कहीं सेल्स आईडी नल था। तो अगर हमें नल चाहिए तो हम यहाँ पर एक वेयर कंडीशन लगाएंगे इसी के बाद, और वेयर कंडीशन में हम लोग करेंगे वेयर ओ डॉट सी डॉट नेम इज नल, सिंपल। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब देखिए केवल नल वाले शो होंगे, जो नल वाले थे वो शो होने वाले। ये रहा हमारा आउटपुट। अब हमें क्या करना है, हमें बस इनमें से सेल्स वाले पर्सन का नाम चाहिए, बाकी ये सेल्स आईडी एंड ये कंपनी का जो नल वाला नेम आ रहा है ये नहीं चाहिए। तो बस अब मैं इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट में से हटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए अब तो। इसको मैंने रन किया। सो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो एमी, मार्क एंड एलेक्स आ चुका है। सो इस अप्रोच में हमने क्या क्या सीखा, इस अप्रोच में हमने मल्टीपल जॉइन सीखे, हमने जॉइंस के साथ साथ में
अपने ज्वाइन के साथ में एंड कीवर्ड यूज करके कंडीशन कैसे लगाना है वो भी हमने सीखा यहाँ पर। एंड वेयर क्लॉज के साथ में हमने इज नल का भी यूज किया है। सो ये हमारा पहला अप्रोच था जो हमने तरीका यूज किया है। अब एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है जिसमें हम लोग सब क्वेरी यूज करेंगे। सब क्वेरी में मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस वाले कंपनी टेबल में से इस रेड नेम की जो कंपनी है इसके आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, निकाल लूंगा। फॉर एन एग्जांपल ए नाम के एक नेम में वेरिएबल में डाल दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस ये वाले को कंडीशन लगाना है ऑर्डर टेबल के अंदर। ऑर्डर टेबल के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि अगर आईडी 1 हो तो मुझे वो सारे रिकॉर्ड शो करो, और उस रिकॉर्ड में से मैं सेल्स आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, सिंपल। और फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले सेल्स आईडी को इससे कंपेयर करूंगा, इस सेल्स पर्सन से, और इन दोनों के अलावा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 5 इनके नेम को मैं शो कर दूंगा। तो बेसिकली इसमें दो सब क्वेरी होंगे। एक हम लोग रेड के लिए, रेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करेंगे, एक हम लोग इन दोनों को कंपेयर करने के लिए करेंगे, और एक मेरा बार, मतलब 3 बार सेलेक्ट स्टेटमेंट लगेगा, 2 सब क्वेरीज होंगे। चलते हैं इस अप्रोच को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा कॉम आईडी को, कॉम अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कंपनी टेबल। कंपनी टेबल से हमें ये रेड वाला जो नेम का कंपनी है उसकी आईडी चाहिए। तो कंपनी की स्पेलिंग सही करते हैं, वेयर नेम इज इक्वल टू रेड। ये मेरा पहला सब क्वेरी होगा। इसको मैं रन करूंगा तो देखिए 1 आना चाहिए हमारे पास आउटपुट। हम एक एक स्टेप लेकर वर्क करेंगे जिससे कि ये सारी चीजें हमें समझ में आए। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर ये 1 आ गया। अब इसी 1 को यूज करके कंडीशन लगाना है, जिससे कि इस ऑर्डर टेबल के अंदर कंडीशन लगाना है जिससे कि हमारे पास ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाए, या फिर केवल सेल्स आईडी आ जाए हमारे पास। तो अब हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट सेल्स अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, where com underscore id in this। com id यहाँ से लिया जा रहा है तो ये इसकी सब क्वेरी हो जाएगी। ये हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ये अगर हम रन करेंगे तो देखिए हमारे पास 1 एंड 4 आना चाहिए। अब देख सकते हो सेल्स आईडी यहाँ पर आ गया 1 एंड 4। अब हमें इस 1 एंड 4 को, मतलब ये जो रिजल्ट आया है इसको कहीं ना कहीं हमें कंपेयर करना होगा सेल्स पर्सन से। तो ये ओवरऑल जो होगा ये पूरी की पूरी सब क्वेरी होगी। तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट नेम फ्रॉम सेल्स पर्सन वेयर सेल्स अंडरस्कोर आईडी नॉट इन हमें यूज करना है, क्योंकि इसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि वो लोग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब 1 और 4 नहीं रहना चाहिए, उन्हीं का हमें रिजल्ट चाहिए। तो नॉट इन हम लोग यूज करेंगे और इन सारी चीजों को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। सिंपल सा चीज हम करेंगे। एंड अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या है। अब आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। सो ये एक दूसरा तरीका था, दूसरा अप्रोच था जिसमें हमने सब क्वेरी यूज किया। और एक चीज और हमें ध्यान देना है कि हमारा जो यहाँ पर अभी हमने सेल्स आईडी लिया है, मतलब सेल्स आईडी हमने यहाँ से लिया था ऑर्डर टेबल से। अब ये सेल्स आईडी में भी डुप्लीकेट 2 बार भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देखो 4 2 बार भी आया है। तो इसलिए मैं इस सेल्स आईडी को डिस्टिंग कर देता हूँ, नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि डुप्लीकेट भी आ जाएंगे। डिस्टिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा डिस्टिंग जो है ये जनरल के, मतलब जनरलाइज केस में बनाने के लिए मैंने किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट आ रहा है। सो इन दोनों तरीके से हमें, पहला जो तरीका हमने यूज किया उसमें हमें जॉइन सीखने को मिला, और दूसरा जो तरीका था उसमें हमने सब क्वेरी सीखा। सब क्वेरी जब भी आप वर्क करते हो तो इनर क्वेरी से आप अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट बनाइएगा। एंड एक एक स्टेप अगर आप करते हो स्टार्टिंग टाइम पे तो आपको आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब क्वेरी का वो सीखने को मिलेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।